अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं फ़ातिमा नीम और आप देख रहे हैं डेली कुकिंग में आज हम एक छोटी सी दावत का अहतमाम कर रहे हैं। छोटी सी गेट टुगेदर है, तो उसके लिए आज मैं खाना बनाऊंगी। तो जो भी बनाऊंगी वो आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है ना। तो आपने मेरे साथ ही रहना है। तो यहाँ पे मैंने गोश्त लिया है। गोश्त काफ़ी साफ़ ही था, इस पर मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसके पीसेस भी बिल्कुल ठीक थे। ये मैंने इसको बॉल में निकाल लिया। अब इसे वॉश कर लूँगी अच्छी तरह से और फिर प्रेशर कुकर में डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने कुछ लहसुन डाला है, प्याज डाला है, थोड़ा नमक और मिर्च और हल्दी ऐड की है और फिर हम इसको वेट लगा देंगे। अच्छा, अगर हमने वैसे भी गोश्त गलाना हो ना, तो उसमें थोड़ी सी मिर्च और नमक तो हम ऐड करते ही हैं, थोड़ी सी मिर्च और हल्दी लाजमी ऐड कर दिया करें, ताकि ना ये जब वेट होता है तो इसका पानी बाहर ना गिरे, ठीक है। इसमें मैंने थोड़े से खड़े मसाले भी ऐड किए थे जो आपको नहीं दिखा सकी मैं। तो यहाँ प्रेशर कुकर जो था उसको मैंने खोल दिया है, गोश्त गल गया है और अब हम बनाते हैं बिरयानी का मसाला। इसके लिए मैंने थोड़ा सा सूखा धनिया और ज़ीरा जो था इसे रोस्ट किया है और इसे मोटा मोटा पीस लिया रोस्ट करने के बाद। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैंने सूखा धनिया और ज़ीरा जो था उसे रोस्ट करके पीस लिया है। ये बस इतना मोटा ही रखना है, इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना। और ये गोश्त जो है हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, आधा बिरयानी में डालेंगे और आधा जो है उसका हम कोरमा बनाएंगे। तो यहाँ बिरयानी के लिए मैंने गोश्त को निकाल लिया है और अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे, क्योंकि जब गोश्त को गलाने के लिए रखा था तो तब मैंने उसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया था, ठीक है ना। तो अब ये हमने बिरयानी में डालना है, तो इसलिए इसमें नमक और ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें पिसी हुई सुरख मिर्च ऐड कर देंगे। साथ ही 1 चम्मच हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे और इसके साथ ही ये रेड फूड कलर भी ऐड करेंगे। ये रेड नहीं है, ये जलेबी कलर है। तो जब बिरयानी वगैरह में डालना हो, गोश्त को लगाना हो बिरयानी के गोश्त को, तो जलेबी कलर ही लगाते हैं। और फिर मैंने ये जो सूखा धनिया और ज़ीरा पीस के रखा था वो भी ऐड कर दिया। अब अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमें 1-1.5 घंटा इसे रेस्ट देंगे, फ्रिज में रख देंगे। और जब तक हमारा गोश्त फ्रिज में रखा हुआ था तब तक मैंने प्याज काट लिए और अब मैं यहाँ पे प्याज जो हैं इनको ब्राउन कर लूँगी। और ये सारा मसाला जो हम बना रहे हैं ना, ये बिरयानी के लिए बना रहे हैं, ठीक है। ये झटपट बिरयानी है, इसको कोई भी नाम दे ले। बहुत सारी बिरयानियाँ मैंने पहले भी चैनल पे डाली हुई हैं, बहुत सारी रेसिपीज़ डाली हुई हैं बिरयानियों की। तो ये बस सिंपल सी है, सादी सी है, लेकिन बहुत मज़े की बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्याज हमारा काफ़ी हद तक ब्राउन हो गया। जब प्याज ब्राउन हो गया तो फिर मैंने इसमें डाले खड़े मसाले। उसमें ज़ीरा था, लौंग था, दालचीनी थी और काली मिर्च थी। तो वो मैंने सारा खड़े मसाले इसमें ऐड कर दिए। इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया। लहसुन अदरक का पेस्ट बिल्कुल एंड पे डाला करें, वरना वो जल जाता है, ठीक है ना। तो इसे थोड़ा सा और मिक्स करेंगे। फिर इसमें हम ना और चीज़ें भी ऐड करेंगे, आप देखते जाइए और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत मज़े की बनती है। मेरे घर में तो ये सबको बहुत पसंद है और सब बड़े शौक़ से खाते हैं, बड़े मज़े से खाते हैं। चलें जी, यहाँ पे लहसुन अदरक भी फ्राई हो गया। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। मैं कम से कम आधा किलो टमाटर थे जो मैंने बारीक काट लिए थे, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, क्योंकि तय वाली बिरयानी में फिर मसाला ज़्यादा हो तो ही मज़े की बनती है, वरना फिर चावल फीके फीके से लगते हैं। तो जैसे ही टमाटर मैश हो जाएंगे तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो टमाटरों को हम अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं। टमाटर मैश होने के बाद अब मैंने इसमें डाला है 1 पैकेट बिरयानी मसाला, ठीक है ना। सूखे धनिया और ज़ीरे का अलग से टेस्ट आता है, बिरयानी मसाले का अलग। और साथ ही मैंने इसमें थोड़ी सी इमली ऐड कर दी है। इमली से चावलों का टेस्ट और मज़े का हो जाता है। आलू बुखारा और इमली डालने से बिरयानी बहुत मज़े की बनती है। तो मेरे पास ये आलू बुखारा तो नहीं था, मैंने इमली ऐड कर दी। अब मैं इसमें गोश्त डाल दूँगी जिसे मैंने मसाला लगा के रखा हुआ था। तो ये सारा गोश्त कढ़ाई में चला गया। तो अब अच्छी तरह से इसे भून लेंगे हम।
और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है इसमें से, बहुत मज़े की। जो मैंने मसाले लगा के रखे थे ना, उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। और कम से कम 1 से 1.5 घंटा जो है वो लाजमी रखें, फिर आपको बोटी खाने में मज़ा आएगा। बिरयानी की ये वाली बोटी खाने का बहुत मज़ा आएगा। आप इसी तरीके से बनाइएगा। और अब मैं इसके अंदर ना वो जिस बाउल में मैंने गोश्त रखा हुआ था उसमें काफ़ी मसाले चिपके हुए थे, तो मैंने उसी में पानी डाल के इसमें ऐड किया। मसाले कभी ज़ाया नहीं करने, चीज़ों को वेस्ट नहीं करते, उनका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसमें भी थोड़ा सा पानी और डालूँगी ताकि इसकी थोड़ी सी ग्रेवी बने और ये थोड़ा पक जाए। ठीक है, अब मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। अब इसे दम पे रख देंगे। ये हल्की गोश्त तो पहले से गला हुआ है, बस इसे थोड़ा सा दम पे रखेंगे ताकि ये जो मसाले वगैरह हैं ना सारे वो भी पक जाए और हल्का सा ये जूसी जूसी सा हो जाए, थोड़ी थोड़ी ग्रेवी हो जाए इसमें, ताकि जब हम चावलों में इसकी तय लगाएं तो ये चावलों में इसका टेस्ट जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा चावलों का कोरमा बिल्कुल रेडी है। ठीक है, तो अब हम इसे लगाएंगे कोयले का दम। कोयले का दम तो बहुत ही कमाल लगता है। कोयले की खुशबू, धुएं की जो खुशबू होती है ना, वो बहुत मज़े की लगती है। और जब वो खाने में आती है ना तो क्या बताऊँ, बहुत कमाल लगती है। कोयला रखने के बाद मैंने इसके ऊपर 1 चम्मच घी डाला और उसकी बहुत प्यारी सी स्मोक बनी है। तो अब मैंने चावल बॉयल होने के लिए रख दिए, जिसमें मैंने डाला है पुदीना डाला है, इसमें ज़ीरा डाला है, काली मिर्च डाली है, इसमें मैंने कुछ लौंग डाले हैं, 2-3 लौंग डाले, ज़्यादा नहीं डाले, और साथ में 1 दालचीनी का टुकड़ा। खड़े मसाले मैंने ऐसे ही डाल दिए। तो पानी बॉयल हो गया और अब इसमें ऐड करेंगे हम चावल। अच्छा, चावलों का पानी जब भी बॉयल करें ना तो नमक पहले मत डाला करें। उससे क्या होता है कि हमारा जो बर्तन होता है ना, जो हमारी देचकी होती है, वो काली हो जाती है। तो जब आप चावल ऐड कर लिया करें तो तब इसमें नमक डाला करें। तो ये हमारी मज़ेदार सी बिरयानी बनने वाली है। आप कहते होंगे कि चावल तो इसमें बॉयल करने हैं और कलर कैसे आ गया। ये मसालों का कलर है और पुदीने का कलर है। तो पुदीना मैंने इसलिए पहले डाला था कि पुदीने की खुशबू जो होती है ना वो चावलों के अंदर रच बस जाती है। पुदीने की तो वैसे ही बहुत मज़े की खुशबू होती है। तो यहाँ पे चावल जो है ना वो हमारे बॉयल होने वाले हैं। तो जैसे ही हमारे चावल बॉयल होते हैं तो फिर हम लेयर्स लगाएंगे। चावल हमारे बॉयल हो गए थे तो अब हम इनकी लेयर्स लगाएंगे। थोड़ा सा कोरमा हम नीचे डालेंगे सबसे और फिर ऊपर चावल। ठीक है ना। तो ऐसे ही हम ना स्टेप बाय स्टेप सारी लेयर्स लगाते रहेंगे। अब इसमें चावल ऐड करेंगे, ऐसे इनको इक्वल कर लेंगे और इनके ऊपर फिर से कोरमा डालेंगे। ठीक है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत यमी लग रही है। और यहाँ पे सारे चावल मैंने ऐड कर दिए और ऊपर से कोरमे की तह भी लगा दी। इसमें हम स्लाइस में कटे हुए थोड़े टमाटर रखेंगे और साथ ना प्याज के रिंग रखेंगे और इनको भी कोयले का दम लगाएंगे। जब रिंग्स के ऊपर दम लगेगा ना कोयले का तो इसका बड़ा मज़े का टेस्ट निकलता है, बिल्कुल तिक्का फ्लेवर आता है इसका। और यहाँ पे मैंने रेड फूड कलर ही चावलों में ऐड किया है। दोनों साइडों पे थोड़ा थोड़ा किया, अगर दरमियान में डालूंगी तो वो ज़्यादा फैल जाएगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा किया ताकि वाइट चावल भी नज़र आए। तो अब हम इसे कोयले का दम लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने मैंने पहले भी बताया कि कोयले का दम जब भी लगाए ना प्याज के छिलके पे लगाएं। कोयला अच्छी तरह हमारा जल चुका था, इसके ऊपर हम घी डालेंगे 1 चम्मच। तो घी डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से कवर करके दम पे रख देंगे। तो चलें जी, आज हमारे मेहमान भी आ गए हैं। तो इधर हमारे मेहमान भी आ गए हैं और बिरयानी रेडी हो गई है। तो ये देखिए जी, हमने दम खोला और बिरयानी जो है ना वो रेडी हो गई है। ठीक है, बिरयानी रेडी होने के बाद अब हम ना कोरमा भी बनाएंगे। ठीक है, तो आप जानना चाहेंगे कि मेहमान कौन है। तो मेरी छोटी सिस्टर आई है मेरे घर में, और जब बहनें आती हैं तो घर वैसे ही चहकने लग जाता है, खुशियों से भर जाता है। बहनों का तो प्यार ही अलग होता है ना। तो यहाँ पे मैंने अब कोरमे के लिए प्याज जो था वो ब्राउन होने के लिए रख दिया। ठीक है,
प्याज जैसे हल्का सा ब्राउन हुआ तो मैंने इसमें सब्ज़ मिर्ची और टमाटर डाल दिए हैं। ये भी झटपट सा कोरमा है, बहुत मज़े का है। इस तरीके से भी आप कभी बना के देखिएगा। और लहसुन अदरक जो था वो मैंने बहुत सारा जब गोश्त गलने के लिए रखा था तो उसी में ही डाल दिया था। तो इसमें मैंने डाली है थोड़ी सी सुरख मिर्च, थोड़ा नमक, आप हस्बे ज़ायका डाला करें, ठीक है। कोई ज़्यादा स्पाइसी खाता है, कोई कम। और इसमें मैंने थोड़ा मसाला डाला है, कोरमा मसाला डाला है, ठीक है। तो अब सारे मसालों को हम थोड़ा मिक्स करेंगे, इनकी भुनाई कर लेंगे ताकि कच्चे ना रहें, ठीक है ना। तो अब मैं इस टाइम किचन में हूँ और मेरे मेहमान अंदर हैं और वो मेरा वेट कर रहे हैं कि बाजी कब आए और कब हम बातें करें। और बहनों की बातें तो ख़त्म ही नहीं होती ना माशाल्लाह से, जहाँ भी बहनें बैठती हैं बस लंबी लंबी गुफ्तगू। तो ये देखें कोरमा भी हमारा तकरीबन रेडी होने वाला है। इसकी थोड़ी सी भुनाई और करेंगे, ठीक है। ये इसकी भुनाई हो गई, घी भी छोड़ दिया इसने, ठीक है। ये भी भुनाई हो रही है। तो इसको थोड़ा सा हम और भून लेंगे ताकि ये घी छोड़ दे। फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो भुनाई होने के बाद यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि ये हल्की सी इसकी ग्रेवी भी बने। तो ये देखें जी, हमारा कोरमा भी रेडी हो गया, ठीक है। तो साथ हम मेहमानों को देख रहे थे, साथ कोरमा रेडी हो गया। अब हमारा खाना बिल्कुल रेडी है। तो अब हम ना टेबल लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारी टेबल लग चुकी है माशाल्लाह से। बहुत मज़े का लजीज़ खाना, हमने अपनी दावत को बहुत इंजॉय किया। तो आप भी बनाइएगा, खाइएगा और बताइएगा। और इसके साथ ही मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।